हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के बारे में। हालांकि इसका जो पोस्टर है उसको हमने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था, जिसमें कोशिश ये की थी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों के कुछ डाउट थे, तो उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ये डाउट आ रहा था कि सर इसका नाम फाउंडेशन टेस्ट सीरीज क्यों रखा है, क्या ये जो टेस्ट सीरीज चलती है उससे अलग है या वैसे ही कुछ है। तो आपको हम बता दें, ये जो टेस्ट सीरीज है ये वो टेस्ट सीरीज नहीं है जो एग्ज़ाम पेपर से पहले 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले चलती है, जिसमें कुछ मिक्स टेस्ट, कुछ यूनिट टेस्ट, कुछ मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। ये फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है। फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का मतलब है कि ये आपको प्रिपरेशन करवाएगी, और वो जो टेस्ट सीरीज होती है जो एग्ज़ाम पेपर से पहले ली जाती है वो आपकी प्रिपरेशन को एवेलुएट करने के लिए होती है। और ये जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं ये आपकी प्रिपरेशन को करवाने के लिए है। कहने का मतलब, अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट या एस्पिरेंट, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन कंटेंट में पढ़ना क्या है, कैसे कंटेंट को पढ़ना है, एग्ज़ाम पेपर में पढ़े हुए कंटेंट से या पढ़े हुए टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होना हमको ज़रूरी है। तो हम चाहते थे कि हमारे पास 2 कैटेगरीज में स्टूडेंट डिवाइड है। जो फर्स्ट गेट लेक्चरशिप की फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार आरपीएससी फर्स्ट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एमएससी और बीएड इसी साल कंप्लीट हुआ है, या ये कह सकते हैं कि वो पहली बार आरपीएससी की प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं। सेकंड कैटेगरी में वो सभी स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले 1 बार या 2 बार अपनी आरपीएससी की तैयारी कर चुके हैं। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, हम उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो वापस प्रिपरेशन नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि क्योंकि फिजिक्स तो वही है जो उन्होंने पहले पढ़ी है, फिजिक्स में कोई खास डिफरेंस आया नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि सर हमको खुद से पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा गाइडर मिले जो हमको प्रिपरेशन को करवा दे। इस वजह को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि जो नए एस्पिरेंट है उनकी प्रॉब्लम क्या है कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है, उनके अंदर बहुत एग्ज़ाम का जो फियर होता है, क्योंकि वो इस जॉब को लेना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत डर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बीएससी 11th-12th के प्रॉपर सिस्टमेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मिलना मुश्किल है। क्वेश्चंस तो हो सकता है बहुत ज़्यादा भी मिल जाएं, लेकिन टाइम के साथ उनको सॉल्व करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में धीरे धीरे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखो, जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है वो आपके प्रिपरेशन को एवेल्युएट करने के लिए नहीं है, प्रिपरेशन को जांचने के लिए नहीं है। ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन को करवाने के लिए है। इसमें आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के हम 5 से 6 टेस्ट लेंगे, जिसमें पहला टेस्ट सर्किट एनालिसिस का होगा, सेकंड टेस्ट किसका होगा, रेक्टिफायर्स, हाफ वेव एंड फुल वेव, उसके बाद होगा फिल्टर्स का। फिर हम लेंगे टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल वेव एंड ऑसिलेशन है, पहला टेस्ट का हार्मोनिक और डैम्प्ड ऑसिलेटर का होगा, सेकंड डैम्प्ड एंड ड्राइवन का होगा, अगला कपल्ड का होगा, और भी आगे देखें तो ईएम वेव का होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशंस का होगा। तो ऐसे हमने क्या है कि शेड्यूल्स बांटे हुए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6 महीने इस वजह से रखा गया है। कई सारे बच्चों ने हमसे कॉल किया कि सर 6 महीने ही है ना, कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी टेस्ट सीरीज होती हैं उनका अधिकतर सब्सक्रिप्शन जो है वो तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने ही रहता है। 6 महीने रखने का कारण क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो सप्ते में, वीकली, पर डे टेस्ट अनाउंस जो भी आपके किए होंगे, क्योंकि जब भी हम टेस्ट आपका लेंगे, ठीक है, जैसे 7 दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज चालू है, कहने का मतलब 7 दिसंबर से पहला टेस्ट होगा आपका फाउंडेशन टेस्ट, और 7 दिसंबर से लेके अगले 7 जनवरी तक का पूरा शेड्यूल 1 महीने पहले ही आपके पास होगा, जिससे आप टॉपिक को देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले बात जो आई निकल के वो ये थी कि जो फाउंडेशन नाम है वो किसके लिए है, ये है कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको 3 कैटेगरीज में बांटा है।
ये है तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में हमने रखा है कि ये होगा बीएससी का फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन, जैसे आपने सुना होगा फाउंडेशन कोर्स होते हैं, फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला कोर्स। वैसे ही जो बीएससी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है उसका मतलब भी यही है कि बीएससी के 55 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पेपर डिज़ाइन किया जाए या उस टाइप के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाएं जो आपके एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बीएससी में जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे वो टॉपिक वाइज होंगे और 45 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट है आपके पास? 45 टेस्ट। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जो पोस्टर रिवील हुआ है उसमें तो 55 शो कर रखे हैं। एक्चुअली 45 टेस्ट हैं बीएससी के, लेकिन इसी में ही हम आपको 10 टेस्ट और जोड़ के देंगे, वो होगा एमएससी के। तो आपको इस हिसाब से 55 टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है फाउंडेशन की, जिसमें दूसरा जो टेस्ट पैटर्न रखा है वो है आपका पीजीटी का। इसका नाम पीजीटी रखने का क्या मतलब है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मतलब जैसे केबीएस की एग्जाम होती है, एनवीएस की एग्जाम होती है, वो केबीएस पीजीटी एनवीएस पीजीटी के नाम से होती है लेक्चरशिप की ही एग्जाम है, लेकिन ये नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से। और दोनों ही एग्जाम में केबीएस और एनवीएस में 11-12 ही पूछा जाता है। उस बेस पे हमने इसका नाम रखा है 11-12 या पीजीटी की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। इसमें बेसिकली 11-12 के ही इस तरह के जो एग्जाम्स हैं लेक्चरशिप के, उस बेस पे एक टेस्ट सीरीज बनाई है। तो इसका नाम है पीजीटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज और इसमें आपको 60 टेस्ट दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 60 टेस्ट। जितने भी टेस्ट यहाँ दिए गए 55, इस टेस्ट सीरीज का सबसे एडवांस जो फीचर है या एडवांस जो चीज़ है वो ये है कि हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। यदि 11-12 वाले के 60 टेस्ट हो रहे हैं तो इसके भी आपको क्या है, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यदि कोई स्टूडेंट बीएससी का लेना चाहता है तो ये ऊपर वाला कोर्स आप मोबाइल ऐप पे जाइए, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, वहाँ शो हो रहे हैं हमारे जितने भी कोर्सेज हैं। उसमें से पहला बीएससी फाउंडेशन टेस्ट के नाम से हो रहा है, जहाँ 55 टेस्ट हो रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। उसके बाद पीजीटी 11-12 टेस्ट 60 टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशन लिखा होगा। यदि कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो दोनों को एक साथ परचेज करना चाहता है, वो चाहता है कि सर मैं आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कंप्लीट आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसका है कंप्लीट आरपीएससी फाउंडेशन टेस्ट। ठीक है, और इस टेस्ट का क्या मतलब है? इसमें आपको बीएससी के कंटेंट, बीएससी के साथ मतलब एमएससी का भी, तो कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको? 55। और इसी में ही आपको पीजीटी का कंटेंट भी मिलेगा, जिसमें कितने क्वेश्चन है? 60। तो आपको 115 जो टेस्ट हैं, सॉरी हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं वह टेस्ट है। 55 टेस्ट बीएससी और एमएससी के, 60 टेस्ट पीजीटी के, टोटल 115 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट आरपीएससी फाउंडेशन के। ये 3 कैटेगरीज में हमने टेस्ट को बांटा है। जो बच्चा या जो स्टूडेंट केवल बीएससी का टेस्ट परचेज करना चाहता है उसके लिए अलग अलग से बीएससी का रखा है। जो केवल केबीएस एनवीएस के लिए परचेज करना चाहता है उसके लिए पीजीटी का रखा है। जो दोनों ही मतलब कंप्लीट आरपीएससी का परचेज करना चाहता है तो उसके लिए बीएससी, एमएससी और पीजीटी का रखा है। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सोचने की है कि जब हमने इसका प्राइस पोस्टर पर लिखा था तो विश्वास नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स को कि इतना कम प्राइस में, कम प्राइस इसलिए कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर आपको तो कम ही लगता है, हम तो स्टूडेंट कॉम से आ रहे हैं और स्टूडेंट का तो जो समय है वो स्ट्रगल का ही होता है, हम भी जानते हैं, हम भी उस फेज से निकले हैं। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 45 वीडियोस के आसपास में पूरा कोर्स करवाया है। ठीक है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें बीच में थोड़ा सा, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप पे हमने फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए 5 सितंबर से कोर्स चालू किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गई है, वेव एंड ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है और 11th का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी हो गया है। तो आप जो हैं देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 45 वीडियोस के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी हुई है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो 2000 रुपीज़ है।
लेकिन हम यहाँ बीएससी की फाउंडेशन सीरीज में 55 वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। पीजीटी की 11th-12th का जो पोर्शन है उसमें 60 वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, और टोटल जो परचेज कर रहा है उसको 115 वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं, क्वेश्चंस का मिलना एसेंशियल नहीं है, सही क्वेश्चन का मिलना एसेंशियल है। और हर एक क्वेश्चन जो आपको मिला है उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलना चाहिए। डेमो के तौर पे हमने 2 टेस्टों को रखा है फ्री। 2 टेस्ट को हमने बिल्कुल फ्री रखा है, और फ्री रखने का कारण यही है कि आप टेस्ट की क्वालिटी को देख पाएँ, टेस्ट की स्टैंडर्ड को देख पाएँ, टेस्ट के क्वेश्चंस में किस बेस पे हमने टर्निंग किया है, घुमाया है, बनाया है, या एग्जाम पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देख पाएँ। आपको ये बात देखने को मिलेगी कि उसमें आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पुराने साल के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल सकें। हम खुद से बना के लिखें, इजी क्वेश्चंस लिखें, उससे बेहतर यह है कि जो एग्जाम पेपर में आए हुए हैं या जिस स्टैंडर्ड के एग्जाम पेपर में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया जाए। बेनिफिट ये होता है कि आप अपने आप को सही तरीके से एवेल्युएट कर पाते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली आपको झूठा अंदाजा नहीं लगता, एक्चुअलिटी जो होती है वो पता लग जाती है। तो 2 टेस्ट फ्री हैं, जिसके वीडियो सॉल्यूशन पीजीटी फिजिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे भी प्रेजेंट है। ऐप पे जाओगे तो ऐप पे भी मिलेंगे। 2 वीडियो सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, आप वीडियो सॉल्यूशन की क्वालिटी भी देख सकते हैं। आपको रियलाइज होगा कि जितने क्वेश्चन टेस्ट पेपर में हैं उससे डबल क्वेश्चंस का प्रिपरेशन वीडियो सॉल्यूशन में करवाया गया है। फॉर एग्जांपल, हम थेवेनिन थ्योरम की एक टाइप को जो है टेस्ट में दिए हैं, तो जब वीडियो सॉल्यूशन करवाते हैं तो हाथ क्या 2 या 3 टाइप हम वहीं की वहीं करवा देते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो पाए। ठीक है, चलिए अगला जो बात है वो ये है कि सर ये समझ में आ गया कि फाउंडेशन क्यों है, ये समझ में आ गया कि बीएससी, पीजीटी और कंप्लीट जो फाउंडेशन टेस्ट है इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन एक बार हमको ये बता दो कि टेस्ट होंगे कैसे, शेड्यूल क्या है। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट के शेड्यूल पे। तो शेड्यूल जो है इस टेस्ट का बड़ा सिंपल सा है। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा 6 मंथ तक। ठीक है, और 6 मंथ रखने का जो कारण है वो बस यही है कि हम आपकी प्रिपरेशन को 6 महीने में करवा देंगे। आपका टेस्ट जो होगा उसका अनाउंसमेंट 1 महीने पहले हो चुका होगा। इस वजह से आप 1 महीने पहले कैसे होगा हम बताते हैं। जैसे शेड्यूल है, हम आपको 1 दिसंबर को प्रोवाइड कर देंगे। कितनी तारीख को? 1 दिसंबर को शेड्यूल अपलोड हो जाएगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि 7 दिसंबर से आपका टेस्ट सीरीज चालू है। फर्स्ट टेस्ट है, और फर्स्ट टेस्ट का जो कोड है वो है 1E1। इसका मतलब है टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले नंबर का होगा। इसके आगे आपको टॉपिक लिखा मिलेगा, और टॉपिक में जो हमने लिया है वो लिया है सर्किट एनालिसिस का। और सर्किट एनालिसिस में भी आपको टॉपिक डिफाइन होंगे कि आपका थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम को मोस्टली लिया गया है क्योंकि आरपीएससी को बहुत पसंद है ये तीनों थ्योरम्स, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। साथ साथ जेड इनपुट, जेड आउटपुट, एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते हैं सब मेंशन किए जाएंगे, क्योंकि हमारे जिस बेस पे हमने प्रिपरेशन करवाया है स्टूडेंट्स को, जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन बाहर वाले बच्चे जो आ रहे हैं उन बच्चों को भी पता लग पाए कि एक्चुअल किन टॉपिकों का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये होगा 7 दिसंबर को। फिर अगला जो टेस्ट है वो है आपका 10 दिसंबर को, और अगला जो टेस्ट होगा वो होगा 2P1। इसका मतलब है कि दूसरा टेस्ट है टेस्ट सीरीज का, पीजीटी का टेस्ट है, मतलब 11th-12th का होगा, और 11th-12th में पहला टेस्ट हो रहा है। और ये जो टेस्ट होने वाला ये होगा 1D मोशन का। हालांकि 1D मोशन जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें यदि हम और अंदर बात करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट से लेके और मोशन अंडर ग्रेविटी तक होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी तक होगा। आप सोच रहे होंगे सर यूनिटेड डायमेंशन का नहीं लिया पहले, क्योंकि हमने हमारे कोर्स में सबसे पहले ये टॉपिक से शुरुआत किया है, तो आपका भी इसी टॉपिक से शुरुआत होगा, और वही टेस्ट आपको प्रोवाइड होगा जो एनरोल्ड बच्चों को दिए जाएंगे। एक बात और बीच में बोल देते हैं, ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट दिए जा रहे हैं ये वही टेस्ट हैं
जो इनरोल्ड बच्चों को भी दिए जाएंगे और जो बाहर वाले बच्चों को भी दिए जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में मतलब इन इनरोल्ड वाले बच्चों और जो एक्सटर्नल बच्चे आ रहे हैं हमारे पास उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों को सेम टेस्ट ही प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी, 10 दिसंबर को जो है वो है 2P1 मतलब 1D मोशन में, और जो भी एक एक टॉपिक मेंशन किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो भी होगा सब मेंशन होगा। अगला जो टेस्ट है वो है आपका 13 दिसंबर का, और 13 दिसंबर को जो टेस्ट है 3W1। हम एक बार में मतलब जब शुरुआत करेंगे तो 2 BSc की बुक और एक 11-12 की, मतलब एक टेस्ट हमेशा PGD से आएगा और 2 टेस्ट BSc से आएंगे, उसके बाद रिपीटेशन चालू होगा। तीसरा टेस्ट होगा वेव एंड ऑसिलेशन का होगा और इसका पहला टेस्ट होगा। टॉपिक बड़े स्पष्ट हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में टॉपिक हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी। उसके बाद जो टॉपिक जुड़ा रहेगा इसमें वो होगा डैम्प्ड ऑसिलेटर, मतलब अवमंदन दोलित। और डैम्प्ड ऑसिलेटर में जो टॉपिक है वो अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, क्वालिटी फैक्टर और भी बहुत सारी चीज़ हमने जो कराई है वो आपको स्पेसिफाई हो दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। तो आप इन टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये पूरा जो शेड्यूल मिलेगा आपको वो 1 महीने पहले का आपका शेड्यूल ऑलरेडी आपके पास रहेगा, जिससे ये नहीं होगा कि पता नहीं कल किसका टेस्ट है, ये नहीं होगा कि पता नहीं परसों किसका टेस्ट है, आपको पहले ही पता लग जाए किसका टेस्ट है। अगला जो टाइम हम लिख दें वो है 17 दिसंबर, और 17 दिसंबर को जो टेस्ट है आपका वो वापस हो रहा है, आप देखो 4E2। चौथा टेस्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरे नंबर का टेस्ट है, और इसके टॉपिक क्या है, इसके टॉपिक है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर के साथ आएगा फिल्टर। हम रेक्टिफायर में हाफ वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर लेंगे। हाफ वेव में सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, IRMS, IDC, EDC, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, हर चीज़। फुल वेव में भी यही कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो फिल्टर्स होंगे, फिल्टर्स में 4 तरह के फिल्टर हमने आपको पढ़ा दिए हैं, या आप बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़े होंगे। उनमें 4 तरह के फिल्टर्स में कौन कौन का टेस्ट होगा, एक पाइप फिल्टर, LC फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर और शंट कैपेसिटर फिल्टर, उनके रिपल फैक्टर्स का टेस्ट होगा। ठीक है, ये होगा आपका अगला टेस्ट। इसी प्रकार जो आपका 21 दिसंबर को टेस्ट होगा वो किस चीज़ का होगा, 5P2, 5वें नंबर का टेस्ट है, 11th का टेस्ट है और दूसरा टेस्ट है। अगला जो टेस्ट है, हाँ जी, ये होगा आपका 6W2। अगला जो टेस्ट है वो होगा आपका 7E3, और अगला जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 30, और ये होगा आपका 8W, इसके बाद आएगा P3। ठीक है, तो इस टाइप से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एक महीने में 8 से 9 टेस्ट होंगे। हालांकि ये 7 से चालू हुए हैं, यदि 1 तारीख से चालू होते तो 9 टेस्ट के आसपास होंगे। तो आपके 9 मैक्सिमम या 10, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं लेंगे, परेशान ना हो। वैसे भी डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसीज पे। आपका सब्सक्रिप्शन 6 महीने तक रहेगा और टेस्ट का ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, आपको 30 तारीख को या 1 तारीख को आपको पूरा पैटर्न 1 महीने तक का शेड्यूल आपके पास मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। 7 तारीख को आपका पहला टेस्ट है, और इस चीज़ का नया कोर्स, ये तो है 7 तारीख को टेस्ट का नया कोर्स, लेकिन एक कोर्स और चालू होगा सेम पैटर्न पे, वो होगा 1 जनवरी को। मतलब कुछ बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगले बच्चे चाहते हैं, कुछ और बच्चे रह जाएंगे, वो चाहते हैं कि सर हमको वापस से शेड्यूल चालू किया जाए, तो उसका 1 जनवरी से चालू होगा। बात को समझना, ये जो पैटर्न है, ये जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है, यही टेस्ट सीरीज एक बार और चालू होगी 1 जनवरी को। ठीक है, कोशिश करें इसमें एनरोल्ड हो जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। उसमें एनरोल्ड हो जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ आएगा, क्योंकि वो 1 महीना लेट खत्म होगी। ठीक है, कोर्स सेम रहेगा दोनों में। एक बात बच्चों को और कन्फ्यूजन चल रहा है
कि टेस्ट कहाँ होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे वीडियोस भी सारे ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न पे होगा। जैसे आप टेस्ट को सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलेगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। आपका एनालिसिस मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, आपका रैंक क्या है, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। ध्यान रखना इस टेस्ट में रैंक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल यहाँ इनरोल्ड बच्चे ही एडमिशन नहीं देंगे या टेस्ट नहीं देंगे, बाकी के सभी बच्चे टेस्ट देंगे। तो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमने एक स्पेशल फीचर रखा है कि जैसे हम गेट का ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, जैसे हम आजकल तो नेट का भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो क्या देखते हैं कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने स्पेशल फीचर ये डिजाइन करवाया है कि आरपीएससी के जब हम टेस्ट देने जाएंगे तो एक पेज पे 2 या 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमको वही हैबिट बने, इसलिए आप जब हमारा स्क्रीन खोलोगे मोबाइल ऐप का तो आपको दिखेगा कि टेस्ट को जैसे ही हम सबमिट मतलब खोलना चालू करेंगे, अटेम्प्ट करना चालू करेंगे, तो आपको वहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्मेट में 1 2 3 इधर इंग्लिश और इधर हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट मिलेगा। तो इससे आपको जो फीलिंग्स है ऑफलाइन वाली वो आपको मिलेंगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, टेस्ट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इस वजह से टेस्ट को अटेम्प्ट एक बार कर सकते हो। पिछली बार हमने जब टेस्ट सीरीज चालू किया था यूपी पीएचडी का, तो मैं गड़बड़ कर दिया था। वहाँ क्या कर दिया था कि एक बच्चा एक से ज़्यादा बार टेस्ट दे सकता था। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक बच्चे ने क्या किया, टेस्ट को पहले अटेम्प्ट किया, उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और फिर उसने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढे और सेकंड री अटेम्प्ट लेके उसको अच्छे क्वेश्चन कर दिए, फिर कह रहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं। तो इस केस में क्या होता है, भले ही उसका नुकसान हो या ना हो, बगल वाले का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसने मेहनत करके टेस्ट दिया है, वो ये सोच रहा है कि सर मेरे नंबर तो मेहनत करने के बाद भी नहीं आए। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए या इस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए आप टेस्ट को एक बार ही दे पाएंगे। यदि 7 दिसंबर का टेस्ट आप देना चाहते हैं तो एक बार अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यदि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से आप 7 दिसंबर का टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो ये टेस्ट आपका 6 महीने तक आपके पास रहेगा, आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन एक बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, मतलब टाइमर चालू हो गया, आपका नेगेटिव मार्किंग चालू हो गया, तो फिर आप उसको भले ही 1 मिनट के बाद ही सबमिट करें या पूरे टाइम के बाद सबमिट करें, आपका टेस्ट कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपके पास पीडीएफ जो रहेगी उसकी ऐप पे, वो आप कभी भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। रिपीट कर दें, टेस्ट अटेम्प्ट तो एक बार कर पाओगे, लेकिन टेस्ट को और वीडियो सॉल्यूशन को हमेशा देख सकते हो, काफ़ी बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आपको टेस्ट शेड्यूल भी 1 महीने तक का आपके पास होगा और ये सारी चीज़ हमने बता दी। अब एक चीज़ रह गई है प्राइस की, बहुत 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 नॉमिनल प्राइस रखा गया है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस। पूरा जो बीएससी का टेस्ट है जिसमें से 55 टेस्ट होंगे मोबाइल ऐप पर, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि हर बच्चा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाए, अपनी कमियों को देखे और इसके अलावा सिलेक्शन ले पाए। तो इस केवल इस चीज़ का जो फीस है कंप्लीट का पहले टेस्ट का वो 1199 रुपये है और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन। जो सेकंड है जो केवल पीजीटी का लेना चाहता है उसका भी 1199 है और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, और जो कंप्लीट आरपीएससी का लेना चाहता है उसके लिए 2199 का है कंप्लीट 6 महीने तक आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है, कैसे है, उसके बारे में आपको बता दें। टेस्ट सीरीज में 3 तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं, या किसी भी पेपर में आपने आज तक जो दिया होगा 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप रिजल्ट देखोगे हमारे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। पहली कैटेगरी क्या है, क्वेश्चंस की करेक्ट करने वाले की, कि ये क्वेश्चन सर करेक्ट आए हैं। दूसरी कैटेगरी होती है इनकरेक्ट क्वेश्चंस की, कि आपने टेस्ट दिया, इतने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट है मतलब गलत है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप स्किप कर देते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में बहुत सीखने वाला बात होता है। टेस्ट इसलिए रिक्वायर है क्योंकि एग्जाम के प्रति जो फियर है, एग्जाम फियर है, एग्जाम के प्रति जो डर है, वो सिलेक्शन नहीं होने देता। हम सोचते हैं कि कल टेस्ट दे लेंगे, हम सोचते हैं बाद में टेस्ट दे लेंगे, लेकिन यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आज समझ लें, ये बात कल समझ लेना, ये बात परसों समझ लेना, चाहे हमसे परचेज करें या हमसे परचेज ना करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि कौन कौन आप हमें सुन रहे हो। ठीक है, इस वजह से ये कह रहे हैं सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करना बहुत एसेंशियल है। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है,
कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हैं, कौन कौन से ऐसी डिपेंडेंसी है जो हमको याद करनी है, जो हमको पढ़ना है। ठीक है, बीएससी में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको सीधे तौर पे याद रखनी होती है। 11th-12th में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस को ध्यान रखें। 3 तरह के क्वेश्चन की कैटेगरी हमने बताई। जब टेस्ट को हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो 3 तरह की कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। पहले कौन कौन सी बताए? करेक्ट, दूसरे इनकरेक्ट और तीसरा स्किप वाले। करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये टॉपिक आपको आते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से बहुत बड़ी लर्निंग हम कर सकते हैं कि इनकरेक्ट होने के 2 कारण होते हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, एक कैलकुलेशन मिस्टेक। यदि आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं तो तुरंत नोट्स कॉपी खोलें जो आपको लिखवाई गई है और नोट्स कॉपी से उस क्वेश्चंस को मैच करें कि ये जो कॉन्सेप्ट जो मुझे याद था वो मैं अप्लाई क्यों नहीं कर पाया या मैं कहाँ गलती कर गया। तो इस केस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस टॉपिक को आप हमेशा के लिए याद कर पाओगे और जो इस न्यूमेरिकल से सीखा है उसको वहाँ लिख देना। ठीक है, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसी में जो इनकरेक्ट क्वेश्चन वाली कैटेगरी है, इसी में जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से भी हो सकती है। उसका तो एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट कैटेगरी स्किप वाले की, जहाँ आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को स्किप किस वजह से किया गया है। एक वजह तो ये हो सकती है कि आपको क्वेश्चन आता नहीं है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने देखा कि लेंथी क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, तो लेंथी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। इसके बाद भी आपको परेशानी आती है, जैसे कि हम टेस्ट से टेस्ट लिए, जो हमारे पास इनरोल्ड बच्चे हैं, कई सारे बच्चों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर मैंने वेव एंड ऑसिलेशन का टेस्ट दिया। एक बच्ची थी, उसने कहा कि सर मैंने बहुत मेहनत के साथ टेस्ट दिया लेकिन उसके बाद भी मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आए। तो उसने क्या सीखा कि यदि वो ये सोच के एग्ज़ाम पेपर में बैठ रही है कि मेरा बहुत अच्छा तैयारी है, लेकिन रियलिटी उसको वहाँ देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं कि वहाँ जो सब आपके साथ एग्जाम पेपर में होने वाला है, आपको डर लगने वाला है, क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से गलत करने वाले हैं, आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करना चाहते हैं, आप डरना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम पेपर में होती हैं वो पहले ही हो जाएं, जिससे हर चीज़ का सोल्यूशन आपको पहले ही मिल जाए। एक स्टूडेंट था, वो कह रहा है सर मैंने टेस्ट चालू किया, पता नहीं कब सबमिट हो गया। तो इसका मतलब ये था कि उसने टाइमिंग ना देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो उसने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, 25 मिनट में टेस्ट सबमिट हो जाता है, तो 25 मिनट होते ही टेस्ट तो सबमिट हो गया लेकिन वो स्टूडेंट रह गया। तो इस केस का सोल्यूशन नेक्स्ट टेस्ट में कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि आपको हर टेस्ट एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना केवल टॉपिक की बल्कि इस चीज़ की कि इस टेस्ट में जो गलती किया है, स्किल्स में जो गलती की है वो नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। तो सोचो जब आप 115वां टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका टेस्ट देने का जो स्किल है वो कहाँ होगा। वहाँ आप मतलब 115वें टेस्ट तक टिकने वाला जो स्टूडेंट होगा या 115वें टेस्ट तक चलने वाला जो स्टूडेंट होगा, वो एग्जाम पेपर में ना आते हुए क्वेश्चंस भी कोशिश करेगा कि कर जा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट अब क्वेश्चन के अंदर घुसना सीख गया है। होता क्या है, कई सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आए वो कुछ ऐसे लगे कि हमने पढ़ा कुछ और है, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो एग्जाम पेपर का लैंग्वेज है और वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो या तो आप उस लैंग्वेज के साथ जुड़ाव महसूस कर लें, या तो उस लैंग्वेज से आप प्यार कर लें, या उस लैंग्वेज से आप दोस्ती कर लें, या डरते रहें। दोस्ती करने का क्या तरीका है, डेली लड़ाई करें या डेली उससे मिलें या डेली टेस्ट दें, तो क्या होगा, उससे लगाव हो जाएगा। तो वो जो आपको एक लैंग्वेज मिलती है क्वेश्चन पेपर की, जो एग्जाम में लैंग्वेज मिलती है तो अलग टाइप की लगती है हमको, वो फियर खत्म हो जाएगा। आपके वर्ड्स से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आमतौर पे कुछ अलग तरीके कर लेते हैं, तो उन वर्ड्स से भी मुलाकात हो जाएगी। तो कहने का मतलब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो टेस्ट की हमारे यहाँ से मत करो, हम ये नहीं कह रहे हमारे यहाँ से ही करो, ये भी हम नहीं कह रहे, जो करना है जो करो, ठीक है। लेकिन टेस्ट के बिना सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। चाहे आप नेट का प्रिपरेशन कर लें, चाहे आप गेट का प्रिपरेशन कर लें, चाहे आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का प्रिपरेशन कर लें, चाहे आप जेस्ट का पेपर प्रिपरेशन कर लें, चाहे आप KVS NVS का कर लेना, चाहे आप NVS का कर लेना, चाहे आप मध्य प्रदेश लेक्चरशिप का कर लेना, चाहे आप UP PGT का कर लेना, चाहे आप STET का कर लेना, चाहे आप RPSC का कर लेना। किसी भी एग्जाम पेपर को बिना प्रैक्टिस के क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे सर आपने RAS वारे का तो लिया ही नहीं, भाई हमारा यही लाइन है, हमने ये सभी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं तो हमको यही पता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज को बहुत स्किल
बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ बनाया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे हुए होते हैं, ध्यान रखना। इसमें जब आप बैठो टेस्ट को देने तो पूरी तैयारी के साथ बैठना, पूरी तैयारी के साथ बैठोगे आप, ठीक है। और कोई भी यदि आपका डाउट है इसके अलावा भी, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट गेट का लास्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनो। टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, मतलब प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एक्चुअली आरपीएससी फर्स्ट गेट का जो कोर्स है वो नया बैच अनाउंस, हम वैसे तो स्पेशल वीडियो अनाउंस होगा, उसका स्पेशल वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट गेट का जो नया बैच है वो एक बैच चलेगा 1 दिसंबर से और एक बैच चलेगा 1 जनवरी से, ठीक है। तो आप आरपीएससी फर्स्ट गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिसीजन ले लें, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हो, क्योंकि आप जिस मैच्योरिटी की स्टेट में हो ना, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, आपको ये कहकर नहीं बताया जा सकता कि हम अच्छे हैं, आप सब समझदार हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, हम अपने कंटेंट को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन हमारे बारे में वही बताएगा कि हम किस तरह का आपको पढ़ा सकते हैं, किस तरह का समझा सकते हैं। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं डिसीजन लें, प्रिपरेशन चालू करें, घबराने का आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी वे में सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपसे एक ही चीज़ डिमांड की जाती है, कंसिस्टेंसी। लगातार आप काम करते रहें, कंटिन्यूस बने रहें। इसके अलावा और कोई ज़रूरत हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हों या ना जुड़े हों, आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।